गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगर आप भी बनना चाहते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तो जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू क्लास लेते रहिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 8। ठीक है, टेस्ट सीरीज आज 8 स्टार्ट करेंगे। आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको वीडियो के मिड में दूंगा, तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं CHO टेस्ट सीरीज नंबर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर लीजिएगा, क्योंकि बाई चांस अगर आपने स्किप कर दिया और वहाँ से ही क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए वहाँ से क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर लीजिएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज नंबर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन फूड लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन, प्रोपल्शन, डाइजेशन एंड एलिमिनेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज इंजेशन। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर। Substances that stimulate an acquired immunity response are called। substances that, ऐसे substances जो कि stimulate करते हैं acquired immunity response को, उन्हें बोलते हैं एंटीजन। इट मीन्स ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर होगा, एंटीजन्स। नाउ वी विल गो फर्दर। द साइट ऑफ नीडल prick in a neonate for blood glucose monitoring is। जो नियोनेट है उसके अंदर निडल प्रिक करते हैं ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए, उसे उस साइट को क्या बोलते हैं? हील, पाम, फोरआर्म एंड लेग। उसे बोलते हैं हील। इट मीन्स नियोनेट की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए हील आंसर होगा। ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल द फर्स्ट डोज ऑफ OP इज गिवन एट। अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो फर्स्ट डोज है OPV की वो कब दी जाती है? एट बर्थ, 6 वीक, 9 मंथ एंड 12 मंथ। इसका राइट आंसर होगा 6 वीक। 6 वीक्स पे क्या दी जाती है? OPV की जो फर्स्ट डोज है वो दी जाती है अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। द फोकस ऑफ एडोलसेंट हेल्थ अकॉर्डिंग टू द RMNCH प्लस E इज ऑल एक्सेप्ट। इसके अंदर कौन सी चीज़ नहीं आती है? स्ट्रेंथन ARSH क्लिनिक आती है, एड्रेसेस टीनेज प्रेगनेंसी ये भी आता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये भी आता है। RMNCH के अंदर जो कैंसर काउंसलिंग है वो नहीं आती है RMNCH प्लस ए इज ए के अंदर। ओके, इट मीन्स ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MCTS? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो फुल फॉर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MCTS की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन में दे रखा है मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, मैटरनल एंड चाइल्ड टीचिंग सिस्टम, मदर एंड चाइल्ड टीचिंग सिस्टम, मदर एंड चाइल्ड ट्रीटमेंट शेड्यूल। जो MCTS की फुल फॉर्म होती है मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। इट मीन्स ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन शुड बी गिवन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर को डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग कौन सी मेडिसिन है वो यूज़ में लेते हैं? एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल या एनजेड्स। जो डेंगू फीवर है उसको ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग लेते हैं पैरासीटामोल। इट मीन्स ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। मैक्सिमम रिजर्वायर ऑफ ब्लड इज। मैक्सिमम ब्लड का रिजर्वायर कौन है? वेन्स, आरोटा, हार्ट एंड कैपिलरीज। जो मैक्सिमम रिजर्वायर होता है वो होता है वेन्स। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स अकर इन द, मतलब जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है फैट का वो कौन सी जगह होता है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम या सीकम। जो मोस्ट एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है जेजुनम में। और डाइजेशन का अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट डाइजेशन कहाँ होता है तो उसका राइट आंसर होगा ड्यूडेनम। ओके, इसका आंसर है जेजुनम। नाउ वी विल गो फर्दर। द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड विच कैन स्टोर इट्स हार्मोन इज। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि स्टोर करके रखती है हार्मोन्स को?
पिट्यूटरी, पेनक्रियाज, थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है वो ऐसी एंडोक्राइन द ओनली वन ग्लैंड है जो कि क्या करती है, जो हार्मोन्स है उनको स्टोर करके रखती है। इट मीन्स ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। वन ऑफ द मेजर कोज ऑफ सिरोसिस ऑफ द लीवर। सिरोसिस ऑफ द लीवर का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्कोहल एब्यूज़ इसका राइट आंसर होगा। अल्कोहल एब्यूज़ जो पर्सन होते हैं उसके अंदर सिरोसिस ऑफ द लीवर होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इट मीन्स जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। नाउ वी विल गो फर्दर। प्रोटीन फैक्ट्री इन ह्यूमन सेल इज। ह्यूमन सेल के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? राइबोसोम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड गोल्जी apparatus। जो प्रोटीन फैक्ट्री है ह्यूमन सेल का उसे बोलते हैं राइबोसोम्स को। इट मीन्स ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड। गॉल ब्लैडर कहाँ लोकेटेड होता है? बिलो द लीवर, ऑन राइट साइड ऑफ द लीवर, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लीवर एंड नन ऑफ द अबव। बिलो द लीवर इसका राइट आंसर होगा। जो गॉल ब्लैडर है वो जस्ट लीवर के बिलो साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेम ऑफ द टिश्यूज़ विच इज़ वाइडली एंड एबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी इज। कौन सा टिश्यू है वो जो मोस्ट एबंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड वाइडली भी होता है? कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेजिनस, लिम्फ एंड मस्कुलर। इसका राइट आंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन कौन सा है फ्रैक्चर को हीलिंग करने के अंदर? इमोबिलाइजेशन इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले क्या करते हैं? इमोबिलाइज करते हैं जो भी फ्रैक्चर पार्ट है उसको। इट मीन्स ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन पूछा है यहाँ पे। कौन सा पूछा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द लेबर वुड द नर्स असेस एज क्राउनिंग। क्राउनिंग कौन सी स्टेज के अंदर दिखती है? क्राउनिंग स्टेज के कौन सी स्टेज के अंदर जो क्राउनिंग है वो अपीयर होती है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड स्टेज है उसके अंदर क्राउनिंग स्टेज अपने को देखने को मिलती है। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैंसन्स डिजीज़ इज़ द अदर नेम ऑफ। हैंसन्स जो डिजीज़ है उसका अनदर नेम क्या है? मलेरिया, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रेसी। जो लेप्रेसी है उसका दूसरा नाम होता है हैंसन्स डिजीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। अबगार स्कोर 9 मीन्स बेबी कंडीशन इज। अगर अबगार स्कोर 9 है तो उस कंडीशन के अंदर बेबी की कंडीशन कैसी होगी? गुड, पुअर, ग्रेस एंड वेरी पुअर। अगर 9 स्कोर आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर जो बेबी का स्कोर है 9 आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर जो हेल्थ कंडीशन होगी वो होगी गुड। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर बॉर्न डिजीज़। इनके अंदर से कौन सी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है? ऑप्शन है HIV, मलेरिया, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। जो मलेरिया है वो इनके अंदर से कौन सी डिजीज़ है? वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। द अदर नेम ऑफ पर्टूसिस। पर्टूसिस का अनदर नेम क्या है? रुबेला, वुफिंग कफ, रूबियोला एंड डिप्थीरिया। जो पर्टोसिस है उसका अनदर नेम होता है वुफिंग कफ। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर। डिक्रीज इन रेस्पॉन्स विथ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग इज कॉल्ड। रेसिस्टेंस कहलाता है, एडिक्शन कहलाता है या टॉलरेंस या डिपेंडेंस? डिक्रीज इन रेस्पॉन्स विथ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड टॉलरेंस। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ अल्फ़ा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज सीक्रेट। जो अल्फ़ा सेल्स है पेनक्रियाज की वो क्या सीक्रेट करती है? इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोट्रोपिन या ग्लूकेगोन? जो ग्लूकेगोन है वो सीक्रेट करता है कौन सी सेल? अल्फ़ा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ
A disease condition characterized by exclusive mucus and the collapse of alveoli is, ये कंडीशन दे रखी है, ये कौन सी डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव म्यूकस एंड कोलैप्स ऑफ द एल्वेलाई। अस्थमा, एटेलेक्टेसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, लंग्स एब्सेस। इसका राइट आंसर होगा एटेलेक्टेसिस। इसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव म्यूकस और कोलैप्स ऑफ द लीवर एल्वेलाई हो जाता है। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। मैनेवर यूज टू रिलीव द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज, ये भी बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनेवर यूज टू रिलीव द, ऐसा कौन सा मैनेवर है जो कि अपर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के काम में आता है। वालसलवा, हेमलिच, लियोपोड या मिलिट्री। इसका राइट आंसर होगा हेमलिच मैन्योर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। स्मोकिंग, स्ट्रेस, अल्कोहल या एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स है वो इसका राइट आंसर होगा, ये रिस्क फैक्टर नहीं है ड्यूडेनल अल्सर होने का। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। डिजीज़ दैट अफेक्ट मेनी पीपल एट डिफरेंट कंट्रीज एट इरेगुलर इंटरवल इट टर्म्स एज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए। इसका राइट आंसर होगा स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, अफेक्ट करती है मेनी पीपल्स को कोई भी डिजीज़ एट ए डिफरेंट कंट्री एट ए इरेगुलर इंटरवल इज़ नोन एज द स्पोरेडिक। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, नाउ सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग phenencephalitis SSPE is seen in which of the following communicable disease। कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसके अंदर SSPE देखने को मिलता है। ऑप्शन है मीजल्स, रुबेला, मम्स एंड चिकन पॉक्स। इसका राइट आंसर होगा मीजल्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कम्युनिटी से ज़्यादा जो स्प्रेड होती है डिजीज़ उनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने पहले वाली जो सीरीज़ है वो उनकी क्लास नहीं ली है तो वो भी ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, कौन से टाइम की बात हो रही है, डिलीवरी के टाइम की बात हो रही है। अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग एंड स्प्रोट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेजाइना इज सजेस्टिव ऑफ हेमेटोमा डिसलॉजमेंट, यूट्राइन एटोनी, प्लेसेंटल सेपरेशन एंड प्लेसेंटा प्रीविया। इसे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल, प्लेसेंटा का सेपरेशन होना। ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फेज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज, जो फर्स्ट पेज है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लॉइटेशन, ओरिएंटेशन एंड रेजोल्यूशन। इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट यू विल प्रोवाइड हाईएस्ट प्रायोरिटी इन कैजुअलिटी। कौन से पेशेंट को आप कैजुअलिटी के टाइम हाईएस्ट केयर है वो प्रोवाइड करवाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। हेडेक एंड मलीज, एंकल स्प्रेन, फेशियल लेसरेशन या चेस्ट पेन। हम जो सबसे पहले है वो प्रायोरिटी किसको देंगे, चेस्ट पेन वाले पेशेंट को। इट मीन्स ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेटिंग मैसेज इनटू वर्बल ऑफ नॉन वर्बल सिम्बल्स टू कम्युनिकेट द रिसीवर इज। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट वर्बल कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल जो सिंबल्स है उनको कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है रिसीवर को। उसे क्या, कौन सा प्रोसेस बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस है एनकोडिंग, डिकोडिंग, रिकोडिंग या प्रीकोडिंग। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा एनकोडिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज, प्लानिंग की फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है, सेलेक्टिंग ए टेस्ट प्लान, डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम, फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन एंड कंपेयरिंग द अल्टरनेटिव्स। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कोज
नोजिया एंड वोमिटिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कौन सा हार्मोन है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर नोजिया एंड वोमिटिंग को कोज करता है? ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन या HCG? ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है HCG, उसकी वजह से जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर नोजिया और वोमिटिंग है वो देखने को मिलता है। इट मीन्स ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। एंटी इन्फेक्टिव विटामिन इज, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। जो विटामिन ए है वो एंटी इन्फेक्टिव विटामिन होता है। ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ इन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV, व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनिटी लॉस? कौन से टाइप की इम्यूनिटी है वो HIV के अंदर लॉस होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी। जो सेल्स की इम्यूनिटी है वो लॉस हो जाती है HIV इन्फेक्शन के अंदर। ओके, ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ अब आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम। ग्रीनिश येलो कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर हो जाता है ग्रीनिश येलो कलर, तो वो किसको इंडिकेट करता है? फेटल डिस्ट्रेस, RH इनकम्पेटिबिलिटी, पोस्ट मैच्योरिटी या IUD? जो पोस्ट मैच्योरिटी है उसको इंडिकेट करता है ग्रीनिश येलो कलर। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का आए समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीनिश येलो कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट पोस्ट मैच्योरिटी। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एनोरेक्सिया इज नोन एज, एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना ऑप्शंस के पढ़े इसका आंसर आना चाहिए। लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया। ओके, नाउ द फैक्टर विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन असेंशियल कम्युनिकेशन, असेंशियल कम्युनिकेशन के अंदर इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो यूज़ में नहीं लिया जाता है? रिसीवर, रेस्पॉन्स, सेंडर या नॉइस? नॉइस है वो इसके अंदर यूज़ में नहीं लिया जाता है। इट मीन्स ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ एलोप्यूरिनोल ड्रग है इज़ यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ द विच डिजीज़? जो एलोप्यूरिनोल ड्रग है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ में ली जाती है? ड्रग्स के अंदर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रखा है गाउटी अर्थराइटिस, फ्रैक्चर्ड, या नेक्स्ट ऑप्शन है स्पॉन्डिलाइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। जो गाउटी अर्थराइटिस है उसके अंदर एलोप्यूरिनोल जो ड्रग है वो यूज़ में ली जाती है। ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ द टाइप ऑफ हेपेटाइटिस विच इज़ कॉज्ड बाय आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ऐसे कौन से टाइप का हेपेटाइटिस है जो कि आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के होता है? ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए, नेक्स्ट ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, नेक्स्ट ऑप्शन है हेपेटाइटिस सी एंड लास्ट ऑप्शन है हेपेटाइटिस डी। जो हेपेटाइटिस बी है वो आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के होता है। इट मीन्स ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। अब आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पेल्विस कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ बोन्स आर, पेल्विस के अंदर कितनी बोन्स होती है? 3, 2, 4 एंड 5। 2 बोन्स से बना हुआ होता है पेल्विस, 2 बोन्स से। इट मीन्स ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ इन विच कंडीशन द फोटोथेरेपी इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, कौन सी डिजीज़ का ट्रीटमेंट के लिए हम लोग फोटोथेरेपी जो थेरेपी है वो यूज़ में ली जाती है? डायरिया, जॉन्डिस, साइनोसिस एंड एक्जिमा। जो जॉन्डिस की कंडीशन के अंदर हम लोग फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट को यूज़ में लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, नाउ इट मीन्स ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा, जॉन्डिस। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड? इनमें से नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सा है? ब्रेस्ट फीडिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड? ब्रेस्ट फीडिंग, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशंस आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द पेशेंट रिलेटिव्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, जनरल पब्लिक एंड पेशेंट। जो हेल्थ केयर वर्कर है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
नाउ वी विल गो फर्दर. द कपल हु आर मैरिड इन द रिप्रोडक्टिव एज इज नोन एज. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एलिजिबल कपल बोलते हैं, नॉन एलिजिबल कपल, फोकस्ड कपल या अनफोकस्ड कपल. इसका राइट आंसर होगा एलिजिबल कपल. क्वेश्चन क्या दे रखा है, द कपल हु आर मैरिड इन द रिप्रोडक्टिव एज. अगर रिप्रोडक्टिव एज के अंदर अगर मैरिज होती है तो उस कंडीशन को हम लोग कौन से कपल बोलते हैं, एलिजिबल कपल. ठीक है. नाउ ग्रोथ हार्मोन विल बी सीक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड. कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं ग्रोथ हार्मोन. एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी, ओवरीज एंड टेस्टी. जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ग्रोथ हार्मोन. ओके. नाउ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. कौन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कौन से टाइप का कम्युनिकेशन कहलाता है. ऑडियो विजुअल टू वे, विजुअल वन वे, विजुअल टू वे, ऑडियो विजुअल वन वे. जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑडियो विजुअल टू वे. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. विच इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस. यूट्रस की थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है, मायोमेट्रियम, एक्सोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या एंडोमेट्रियम. जो मायोमेट्रियम है वो होती है थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस. इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज. इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट को अपन हम लोग क्या कहते हैं. कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, सेप्टिक शॉक या एनाफाइलेक्टिक शॉक. इसका राइट आंसर होगा कार्डियोजेनिक शॉक. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेसिव वोमिटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डिटोरिएटिंग द हेल्थ ऑफ द मदर इज नॉन एज. प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्रेक्लेम्सिया, एबॉर्शन या नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम. हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सेसिव वोमिटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डिटोरिएटिंग द हेल्थ ऑफ द मदर इज नॉन एज द हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम. इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट शेप्ड पेल्विस. हार्ट शेप पेल्विस कौन से टाइप का पेल्विस है उसे कहते हैं. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. गायनेकोइड, प्लेटिप्लॉइड, एंथ्रापॉइड एंड एंड्रॉइड. जो एंड्रॉइड टाइप का पेल्विस होता है वो होता है हार्ट शेप पेल्विस. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू कैन्ड फूड इज कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, स्ट्रेप्टोकोकस एंड साल्मोनेला. ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा. फूड इंटॉक्सिकेशन किसकी वजह से होता है, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिथोटोमी पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट. इनके अंदर से लिथोटोमी पोजीशन कौन सी कंडीशन के अंदर नहीं दी जाती. वेजाइनल डिलीवरी के अंदर दी जाती है, इसके अलावा रेक्टल एग्जामिनेशन में भी दी जाती है, कैथेटराइजेशन के अंदर दी जाती है. जो एनीमा है उसके अंदर लिथोटोमी पोजीशन नहीं दी जाती. इट मीन्स ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट. इनके अंदर से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कौन सा नहीं है. फेशियल एक्सप्रेशन होता है, गेस्चर्स होता है और पोस्चर एंड गीट भी होता है. इट मीन्स वोकेबलरी है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आता है. इट मीन्स ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा. ओके. नाउ वी विल गो फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, द न्यू बॉर्न डिलीवर्ड इन द हॉस्पिटल आर गिवन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन एक्सेप्ट. इनके अंदर से न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर से कौन सी वैक्सीन है वो न्यू बॉर्न बेबी को नहीं दी जाती है. BCG दी जाती है, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन भी लगाया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, ओरल पोलियो भी दिया जाता है. इसके अलावा लास्ट ऑप्शन बचा हेपेटाइटिस ए, उसका वैक्सीनेशन नहीं किया जाता. ओके. इट मीन्स ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा. फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शंस टेकन फॉर द कम्युनिटी प्रायर टू द अकरेंस ऑफ द डिजीज इज रेफर्ड एज rehabilitation, specific protection, tertiary prevention and primary prevention. ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा, प्राइमरी प्रिवेंशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज नॉन एज.
जो इन्फ्लामेशन हो जाता है यूट्रस की लाइनिंग का उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिनाइटिस नहीं कहते हैं, एंडोसर्विसाइटिस भी नहीं कहते हैं, एडेनोमायोसाइटिस भी नहीं कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा एंडोमेट्राइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज नॉन एज द एंडोमेट्राइटिस। ओके, नाउ relationship between the long axis of the fetus and the long axis of the uterus is known as, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो लॉन्ग एक्सिस fetus है उसके अंदर और लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस के अंदर कौन सा रिलेशन होता है, प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड, लाई या पोजीशन। इसका राइट आंसर होगा लाई। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, when an infant turns head towards any object that touches the cheek is known as, कौन सा रिफ्लेक्स कहलाता है ये, रूटिंग रिफ्लेक्स, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, बेबिंस्की रिफ्लेक्स एंड मोरो रिफ्लेक्स। इसका राइट आंसर होगा रूटिंग रिफ्लेक्स। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नाउ वी विल गो फर्दर। All of the followings are the sign and symptoms of a child with marasmus except, marasmus का कौन सा साइन एंड सिम्टम नहीं है इनमें से, वेस्टिंग ऑफ द मसल्स होता है मरासमस में, इसके अलावा शंकन ऑफ द आइज भी होता है और लूज ऑफ द स्किन होता है। जो मून से फेस है वो इसके अंदर नहीं होता है मरासमस के अंदर, इट मीन्स ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर राजस्थान, CHO राजस्थान। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। At birth, normal head circumference of a newborn, at birth normal head circumference कितना होता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 28 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 32 सेंटीमीटर और 33 से 35 सेंटीमीटर और 36 से लेकर 38 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा, हेड सर्कमफेरेंस होता है 33 से 35 सेंटीमीटर, इट मीन्स ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाया द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा इज रिसीव्ड इन, जो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से जो ब्लड रिसीव किया जाता है हार्ट के अंदर, वो कौन से चैम्बर के अंदर हार्ट के जाता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इट मीन्स ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा, राइट एट्रियम। Now next question है, the most significant health status indicator of a community is life expectancy at birth, disability prevalence, resources available and psychosocial development of the children। ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडीशन ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज, एक कंडीशन है जिसके अंदर फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसे हम क्या कहेंगे, एंटीसेप्सिस, एसेप्सिस, पैथोजेनेसिस एंड डिसइंफेक्शन। इसका राइट आंसर होगा एसेप्सिस। ओके, ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CHO राजस्थान के लिए, व्हेन डिजीज अफेक्ट एट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ए कम्युनिटी एट ए सेम टाइम एंड ड्यूरिंग द सेम सीजन इज कॉल्ड, उसे हम लोग कौन सी टर्म देते हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक, प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस। इसका राइट आंसर होगा एपिडेमिक। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोग्रेसिव वेव लाइक मूवमेंट दैट अकर्स इनवॉलेंट्री इन द एलिमेंट्री कैनाल इज नॉन एज, क्या बोलते हैं, एक वेव लाइक मूवमेंट होता है जो कि इनवॉलेंट्री होता है और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, कॉलिक रेस्पॉन्स या रीगर्जिटेशन। इसका राइट आंसर होगा पेरिस्टालसिस। क्वेश्चन को अगर समझ में आ गया तो इसका राइट आंसर होगा, अच्छे से आपको बिना गलत हुए इसका राइट आंसर आप दे दोगे पेरिस्टालसिस। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। The first step followed by any health program is in a community is known as establishment of priorities to define objectives for action, community diagnosis, establishment of the plan of the action। इसका राइट आंसर होगा कम्युनिटी डायग्नोसिस। तो फर्स्ट स्टेप होती है हेल्थ केयर प्रोग्राम की कम्युनिटी का डायग्नोसिस करना। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a measurement of the number of new cases of the disease occurring in a population during given period time is known as epidemic,
पेंडेमिक इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CHO राजस्थान के लिए। इसका राइट आंसर होगा सी, इंसिडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है regular collection of a data and its analysis which have a direct impact on the health of a nation is called surveillance, national family health survey and screening। इसका राइट आंसर होगा सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? रेगुलर कलेक्शन किया जाता है डेटा का और एनालिसिस किया जाता है और डायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? हेल्थ ऑफ द नेशन, जो कंट्री है उसकी हेल्थ के ऊपर, उसे बोलते हैं सर्विलेंस। इट मीन्स ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, ठीक है। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन ए कम्युनिटी इज टर्म्ड एज पैथोफिजियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा एपिडेमियोलॉजी। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CHO राजस्थान, ओके। इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किए क्वेश्चन नंबर 70। आज हमारी टेस्ट सीरीज़ थी 8। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग लेंगे जो रिमेनिंग टेस्ट सीरीज़ रही है वो। ऐसे ही हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो लेके आते रहेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि इसी प्रकार से काफ़ी टेस्ट सीरीज़ है वो जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि अगर आपको जो CHO राजस्थान है इसके लिए अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से व्हाट्सअप के ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर हम लोग आपके लिए काफ़ी CHO के लिए नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा और भी अदर वैकेंसीज़ है उसके भी नोट्स PDF नोट्स के अंदर। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर जो भी इंफॉर्मेशन है वैकेंसीज से रिलेटेड, जो भी नर्सिंग की वैकेंसीज आती है उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ऐड होइएगा, ओके। अगर आप क्लास से सेटिस्फाई है, क्लास का रिस्पॉन्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करिए। और हम लोग जस्ट नियर 1400 सब्सक्रिप्शन के हैं जस्ट, तो हम आई होप वी विल क्रॉस 2000 एज सुन एज अर्ली पॉसिबल। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग लेंगे नेक्स्ट सीरीज़ नंबर 8, ओके। सॉरी 9 सीरीज़ है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।